आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, क्या आपकी भी बाइक आपको फ्री में ठीक करवानी है? तो ये कहानी एंड तक जरूर सुनना। रात के 11 बजे सुनसान सड़क पर एक बाइक रात के सन्नाटे को चीरती चले जा रही थी। दो दोस्त रोहन और मुकेश अपने दोस्त मोहित के घर जा रहे थे। रोहन और मुकेश आज पूरे 2 साल बाद अपने दोस्त मोहित से मिलने जा रहे थे। तभी रोहन मुकेश से बोलता है, यार अपने शहर में तो कुछ भी नहीं बदला। फिर मुकेश ने कहा, हाँ यार तूने सही कहा। यही सब बात करते दोनों चले जा रहे थे। तभी मुकेश ने कहा, यार रोहन रात हो गई है, मैं कहता हूँ वो कब्रिस्तान वाली रोड से मत चलियो। फिर रोहन ने कहा, क्यों भाई तुझे डर लगता है? अरे डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ। फिर रोहन की बात सुनकर मुकेश बोलता है, ना यार डर की बात नहीं है, तुझे तो पता ही है ना वो कब्रिस्तान कितना श्रापित है। रोहन निडर लड़का था, इसलिए मुकेश की बात सुनकर रोहन बोलता है, अरे भाई तो कैसी बात कर रहा है, मैं तो उसी रास्ते से ही जाऊंगा, उस रास्ते से टाइम कम लगेगा। मुकेश जानता था रोहन बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगा, इसलिए मुकेश कुछ नहीं बोलता। और फिर उसके बाद रोहन उसी रास्ते से अपनी बाइक ले जाने लगता है। दोनों कुछ ही आगे गए होंगे, तभी इनकी बाइक झटके देने लगती है। तब मुकेश कहता है, ये क्या कर रहा है, सही से चलाना। फिर रोहन बोलता है, अरे भाई मैं तो सही से ही चला रहा हूँ, पर पता नहीं इस बाइक में क्या हो गया है। रोहन ने इतना ही कहा था कि उनकी बाइक झटके देते देते थोड़ा आगे जाकर बंद हो जाती है। बाइक बंद होते ही रोहन बोलता है, अरे ये बाइक कैसे बंद हो गई? फिर मुकेश कहता है, अरे यार बंद हो गई तो गई, फिर से स्टार्ट कर। मुकेश के इतना बोलते ही रोहन बाइक फिर से स्टार्ट करने की कोशिश करने लगता है, पर बाइक स्टार्ट नहीं होती। तभी मुकेश ने एक ऐसी चीज देखी जिसे देखकर मुकेश बस उसे देखे जा रहा था। मुकेश को देखकर साफ पता चल रहा था कि मुकेश ने जो चीज देखी है उसे देखकर मुकेश बहुत डर चुका है। तभी रोहन की नजर मुकेश पर पड़ी तो उसे ऐसे डरे हुए देखकर रोहन बोलता है, अरे अब तुझे क्या हो गया? पर मुकेश कुछ नहीं बोलता, बस अपनी उंगली से इशारा करते हुए दिखाता है। जिस तरफ मुकेश की उंगली थी उसी दिशा में रोहन जैसे ही देखता है तो उसे दिखता है कि उनकी बाइक और कहीं नहीं बल्कि उसी कब्रिस्तान के गेट के आगे खराब हुई है। पर रोहन एक निडर लड़का था, इसलिए वो मुकेश से बोलता है, अरे भाई तू डर क्यों रहा है? बाइक इतने दिन से घर में ही खड़ी थी, इसलिए बाइक बंद हो गई है। और यार अब तू बाइक से नीचे उतर, पहले कोई मैकेनिक देखते हैं। रोहन ने इतना ही कहा था, तभी मुकेश बोलता है, यार वो देख मैकेनिक की दुकान। रोहन जैसे ही उस तरफ देखता है तो उसे दिखता है एक छोटी सी झोपड़ी बनी थी जिसमें एक पीला वाला बल्ब टंगा था और उसमें 40 या 50 साल का आदमी बैठा था। फिर उसके बाद वो दोनों अपनी बाइक उस मैकेनिक के पास ले जाते हैं और रोहन बोलता है, अरे काका देखना तो हमारी बाइक अचानक बंद हो गई है, इसमें क्या हो गया है? रोहन की बात सुनकर वो मैकेनिक उनकी तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा बेटा तुम कुछ देर यही बैठे रहो, अभी मैं देखता हूँ इसमें क्या हुआ है। इतना बोलकर वो आदमी बाइक ठीक करने लगता है।
रोहन और मुकेश अभी वहां बैठे ही थे। तभी रोहन बोलता है, यार तू यही बैठ, मैं अभी एक नंबर करके आया। इतना बोलकर रोहन थोड़ा ही आगे जाकर पेशाब करने लगता है। और जैसे ही रोहन पेशाब करके पीछे मुड़ता है, वो देखता है उसके पीछे एक आदमी खड़ा था और वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहन को ये देखकर बड़ा ही अजीब लगता है, पर तभी वो आदमी उससे बोलता, वो जो लड़का वहां बैठा है वो तुम्हारा दोस्त है ना? फिर रोहन जवाब देते हुए बोलता है, हाँ है तो। फिर वो आदमी बोलता है, पर तुम्हारा वो दोस्त उस टूटी फटी हुई झोपड़ी के पास बैठकर क्या कर रहा है? रोहन उसकी बात सुनकर बोलता है, बंद झोपड़ी? अरे! इतना बोलकर रोहन पीछे मुड़ता है और चुप हो जाता है, क्योंकि वो देखता है जो मैकेनिक अभी उनकी बाइक ठीक कर रहा था वो अब वहां नहीं है और उसकी दुकान भी बंद थी और मुकेश अभी भी वहीं बैठा था। यह देखकर रोहन बोलता है, ये मैकेनिक इतनी जल्दी कहाँ गया और इसने अपनी दुकान भी इतनी जल्दी कैसे बंद कर दी? इतना बोलकर रोहन जैसे ही पीछे मुड़ता है तो वो देखता है जो आदमी अभी तक उसके पास खड़ा था वो आदमी भी वहां नहीं है। उस आदमी को वहां ना देखकर रोहन बड़ी ही हैरानी के साथ बोलता है, अरे ये आदमी कहाँ गया? अभी तो यहाँ था। रोहन वैसे तो कभी डरता नहीं था, पर आज जो कुछ भी उसने देखा तो उसे देखकर अब वो भी डरने लगा था। फिर उसके बाद रोहन बिना टाइम गंवाए मुकेश के पास जाता है और बोलता है, भाई उठ, जल्दी उठ और अभी यहां से चल। फिर मुकेश बोलता है, पर क्यों भाई, गाड़ी तो अभी ठीक होने वाली है। मुकेश के इतना बोलने के बाद एक आवाज और आती है, अरे क्या हुआ बेटा? आपकी बाइक बस ठीक होने ही वाली है। ये और किसी की नहीं बल्कि उसी मैकेनिक की आवाज थी। रोहन जैसे ही अपना सर ऊपर करके देखता है तो उसे दिखता है वो मैकेनिक वही खड़ा था और उसकी दुकान भी खुली हुई थी। रोहन यही सोच ही रहा था कि यह कैसे हो सकता है, अभी तो यहाँ कोई नहीं था, यह सब हो क्या रहा है? यही सब सोच ही रहा था। तभी मुकेश बोलता है, अरे तुझे क्या हुआ है, तू बोलेगा भी कुछ? पर रोहन यही सोच रहा था मुकेश को कैसे बताऊं कि पिछले 10 मिनट में उसके साथ क्या क्या हुआ। पर थोड़ा सोचने के बाद रोहन बोलता है, मुकेश तू मेरे साथ 1 मिनट के लिए थोड़ा इधर तो आ। इतना बोलकर रोहन मुकेश को थोड़ा साइड में ले जाता है और बोलता है, ये जो मैकेनिक है मुझे लगता है कि यह कोई भूत है। मुकेश रोहन की बात सुनकर हंसने लगता है और हंसते हुए ही कहता है, माना मैं भूत से डरता, पर इतना भी नहीं कि तू जो कुछ भी बोले मैं उसको मान लूं। चल अब मजाक बंद कर और चल अब गाड़ी के पास ही बैठते हैं। फिर रोहन बोलता है, रुक भाई। फिर उसके बाद रोहन उसे सारी बात बताता है जो उसके साथ 10 मिनट में हुई थी। फिर मुकेश रोहन की बात सुनकर बोलता है, यार तुझे कोई वहम हुआ होगा। इतना बोलकर वो वापस गाड़ी के पास जाने लगता है। मुकेश ने रोहन की बात को मजाक में ले लिया था, इसलिए वो दोनों वही अपनी गाड़ी के पास ही आकर बैठ जाते हैं। पर तभी वो मैकेनिक अपनी गंभीर आवाज में बोलता है, बाबू साहब, क्या आपने यह अभी तक नहीं सोचा
एक सुनसान सड़क है और आसपास कोई दुकान नहीं। बस कब्रिस्तान के गेट के सामने एक मैकेनिक की दुकान है और वो बगल में बहुत बड़ा जंगल भी। और उसने तभी भी रात के 12 बजे तक अपनी दुकान खोल रखी है। वो दोनों कुछ नहीं बोलते, बस एक दूसरे को देखते हैं और उस मैकेनिक की बात सुनते रहते हैं। फिर वो मैकेनिक अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, मैं आपकी बाइक ठीक तो कर दूंगा, पर उसके मैं कोई पैसे नहीं लूंगा। फिर मुकेश ने झिझकते हुए कहा, "हाँ? पर क्यों?" फिर वो मैकेनिक मुस्कुराते हुए बोला, मैं पैसे नहीं लेता और मुझे पैसे भी नहीं चाहिए। मुझे तो तुम दोनों की जान चाहिए। यह सुनकर दोनों हक्के बक्के रह गए और वो दोनों वहां से तुरंत उठ के भागने लगते हैं। दोनों लगातार भागे ही जा रहे थे, पर वो कब्रिस्तान की दीवार पार नहीं कर पा रहे थे। यानी वो कब्रिस्तान से आगे नहीं जा पा रहे थे। दोनों को अब भागते भागते लगभग आधा घंटा हो गया था और दोनों की सांस भी फूलने लगी थी। पर तभी वो अचानक रुक जाते हैं। देखते हैं आगे उसी मैकेनिक की दुकान थी और वही कब्रिस्तान का गेट था। यानी वो दोनों भागते भागते वही वापस आ गए थे। फिर तभी वो दोनों देखते हैं कि वो मैकेनिक अभी भी उन्हें ही देखकर मुस्कुरा रहा था, मानो वो यह कह रहा हो कि तुम अब कहीं नहीं जा सकते। दोनों सोच ही रहे थे वो क्या करे। तभी रोहन मुकेश को जंगल की ओर भागने को बोलता है। फिर उसके बाद दोनों जंगल की ओर भागने लगते हैं और दोनों भागते भागते अब जंगल के काफी अंदर आ गए थे। तभी दोनों को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर दोनों पहले एक ही जगह पर रुक जाते हैं। फिर दोनों जिस ओर से रोने की आवाज आ रही थी उसी ओर जाने लगते हैं। पर थोड़ा ही आगे जाकर वो दोनों देखते हैं एक औरत उनसे थोड़ी ही दूर बैठी अपने सर को नीचे की ओर करके रो रही थी। पर रोहन को पता नहीं क्या हुआ था। वो उसी औरत के पास जाने लगता है। मुकेश उसे रोकना तो चाहता था, पर वो कुछ नहीं बोलता और वो भी उसके साथ ही जाने लगता है। फिर उसके बाद रोहन उस औरत के पास जाता है और बोलता है, अरे सुनिए, कौन है आप और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? पर वो औरत रोहन की बात का कोई जवाब नहीं देती, जैसे उसने रोहन की बात सुनी ही ना हो। फिर रोहन अपने हाथ से उस औरत को टच करते हुए एक बार फिर से बोलता है, अरे कौन है आप और आप रो क्यों रही है? इस बार वो उनकी बात सुन लेती है और वो अचानक से अपना रोना रोककर बोलती है, उसने मेरे पति को मार दिया। बस इतना बोलकर वो औरत फिर से रोने लगती है। फिर मुकेश डरते डरते बोलता है, किसने तुम्हारे पति को मार दिया? फिर वो औरत अपनी गंभीर आवाज में बोलती है, उसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया और अब हम सबकी गाड़ी ठीक करते तो है मगर पैसे नहीं लेते। इतना बोलकर वो औरत चुप हो जाती है। पर यह सुनकर उन दोनों के होश उड़ जाते हैं।
और तभी वो औरत अचानक से अपना सर ऊपर करती है और उन दोनों की तरफ जैसे ही देखती है, और जैसे ही वो दोनों उस औरत का चेहरा देखते हैं तो उनका दिल अपनी दुगनी रफ्तार से धड़कने लगा था, क्योंकि उस औरत का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ा हुआ था, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी ना हो। फिर वो औरत इन दोनों की तरफ देखती है और बोलती है, इसने मेरे पति से अपनी गाड़ी ठीक करवाई और मेरे पति ने उससे पैसे मांगे तो उसने मेरे पति को मार दिया, और अब हम सबकी गाड़ी ठीक करते तो है मगर पैसे नहीं लेते। दोनों जैसे ही यह सुनते हैं तो उनके अंदर डर की एक लहर सी चलने लगती है, इसलिए तुरंत अपना हाथ जोड़ते हैं और विनती के सुर में बोलते हैं, हमें जाने दो, हम तो पैसे देने ही वाले थे, हमें जाने दो। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है, बाइक ठीक हो गई बाबू साहब। आवाज सुनकर दोनों जैसे ही अपने पीछे देखते हैं तो वो मैकेनिक उनके ही पीछे ही खड़ा था, और वो मैकेनिक फिर से बोलता है, आपकी बाइक ठीक हो गई। उसके इतना बोलने के बाद रोहन और मुकेश रोते हुए बोलते हैं, हमें जाने दो, हमें कुछ नहीं करा, हमें जाने दो। पर इनकी बात सुनकर वो मैकेनिक बोलता है, कुछ करने के लिए तुम बचोगे कब? इतना बोलकर वो उनके पास आने लगता है, और वो जितना पास जा रहा था वो मैकेनिक उतना ही भयंकर होते जा रहा था, यानी उसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और उसकी एक आँख से खून आने लगा था। और तभी उस औरत के रोने की आवाज़ भी बढ़ने लगती है। उसकी आवाज़ इतनी तेज़ हो रही थी कि जब अब रोहन और मुकेश के कान में चुभ रही थी, और देखते ही देखते रोहन और मुकेश के कान से खून आने लगा था। फिर उसके बाद मैकेनिक भी उनसे एकदम पास आ गया था, पर वो दोनों कुछ नहीं कर पा रहे थे। उन दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर लाखों चिटियाँ छोड़ दी हो और वो सब चिटियाँ एक साथ उन्हें काट रही हो। वो दोनों कुछ कर पाते उससे पहले ही उस मैकेनिक ने रोहन की दोनों आंखें निकाल ली थी। रोहन दर्द से तड़प तड़प कर वही मुकेश के सामने ही अपना दम तोड़ देता है, पर मुकेश कुछ नहीं कर पा रहा था। और तभी वो मैकेनिक उसकी तरफ देखने लगता है, और देखते ही देखते मैकेनिक ने मुकेश की भी दोनों आंखें निकाल दी, और मुकेश ने भी यही तड़प तड़प कर अपना दम तोड़ दिया। कहते हैं आज भी कि उस कब्रिस्तान के गेट के आगे वही मैकेनिक रात को अपनी दुकान खोलता है, और वो अभी भी गाड़ी ठीक करने के पैसे नहीं लेता। क्या आपको भी अपनी गाड़ी फ्री में ठीक करानी है? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। अगली बार इससे भी भयानक कहानी लेकर आऊँगा।